वेलकम एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बिजनेस माइंडसेट की जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकता है। चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो, स्टार्टअप फाउंडर या एक कॉर्पोरेट लीडर, यह वीडियो आपके लिए एक स्ट्रैटेजी का आई ओपनर बन सकता है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम समझेंगे रेड ओशन vs ब्लू ओशन और कौन सा रास्ता आपको रियल ग्रोथ दे सकता है। बिजनेस दुनिया एक समुंदर की तरह होती है, बड़े प्लेयर्स, छोटी मछलियां और कभी कभी शार्क्स भी। ए फ्लैट सवाल यह है, आप इस भीड़ वाले समुंदर में फाइट करोगे या एक नया ओशन क्रिएट करोगे जहां कोई कंपटीशन हाई ना हो। स्ट्रैटेजी का माइंडसेट हाई डिसाइड करता है रेड ओशन या ब्लू ओशन। दोनों का गोल एक ही होता है, ग्रोथ, पर रास्ता अलग होता है। रेड ओशन का मतलब आप इस मार्केट में हो जहां ऑलरेडी सब कम्पीट कर रहे हैं। जैसे एक क्राउडेड मॉल में एक और दुकान खोल देना। यहाँ आपको सबसे बेटर बनना पड़ता है, प्राइस में, क्वालिटी में, स्पीड में, सब में। लेकिन डिमांड वही पुरानी होती है, सिर्फ प्लेयर्स ज्यादा हो जाते हैं। आपको या तो लो प्राइस देना पड़ता है या कुछ अलग ऑफर करना पड़ता है, और दोनों चीजें एक साथ मुश्किल होता है डिलीवर करना। जैसे जैसे मार्केट भर जाता है, मार्जिन्स भी स्क्वीज होने लगते हैं। दूसरी तरफ है ब्लू ओशन। ये एक फ्रेश सोच है। यहाँ आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो। आप एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जो शायद किसी ने पहले नोटिस भी नहीं की थी, जैसे एप्पल ने किया आईपॉड के साथ, या उबर ने ट्रांसपोर्ट को रीइमेजिन कर दिया। ब्लू ओशन में आप कंपटीशन से भागते नहीं, आप कंपटीशन की जरूरत ही खत्म कर देते हो। आप यूनिकनेस भी देते हो और अफोर्डेबिलिटी भी। रिजल्ट ग्रोथ भी होती है और प्रेशर कम होता है। चलिए दोनों स्ट्रैटेजीज को साइड बाय साइड देखते हैं। रेड ओशन में आप वही मार्केट यूज करते हो जो सब कर रहे हैं, प्राइस वॉर, फीचर वॉर, ऑफर वॉर। ब्लू ओशन में आप अपनी ही दुनिया बनाते हो जहां आप किंग हो। रेड में आप डिमांड चेस करते हो, ब्लू में आप डिमांड क्रिएट करते हो। रेड में आपको चूज करना पड़ता है, या लो कॉस्ट या हाई वैल्यू। ब्लू ओशन में आप दोनों का स्मार्ट बैलेंस क्रिएट करते हो। स्ट्रैटेजी सिर्फ प्लान बनाना नहीं होता, ये सोच का गेम भी होता है। रेड ओशन में माइंडसेट होता है, रूल्स के अंदर बेस्ट बनना है। ब्लू ओशन में माइंडसेट होता है, रूल्स हाई, चेंज कर दो। जब आप कहते हो मार्केट ऑलरेडी फुल है, तभी इनोवेशन का सीड लगता है। ए फ्लैट एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, नेटफ्लिक्स। शुरुआत में नेटफ्लिक्स भी एक डीवीडी रेंटल सर्विस थी, जस्ट लाइक ब्लॉकबस्टर। वही मूवीज, वही लेट फीस, वही प्राइस कंपटीशन, एकदम रेड ओशन। फिर उन्होंने सोचा कुछ नया करते हैं। नेटफ्लिक्स ने स्ट्रीमिंग स्टार्ट की जब बाकी लोग अभी भी डीवीडीज भेजे रहे थे। उसके बाद उन्होंने अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाया, हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे शोज। ए फ्लैट वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एक कंटेंट क्रिएटर और टेक इनोवेटर बन गए। रिजल्ट एक नया ओशन क्रिएट हुआ जिसमें कंपटीशन इररेलेवेंट हो गया। दैट्स द पावर ऑफ ब्लू ओशन थिंकिंग। जब आप फाइट करना छोड़ देते हो और क्रिएट करना शुरू करते हो, तो अब सवाल सिंपल है, क्या आप सिर्फ सर्वाइव करना चाहते हो या लीड करना चाहते हो? रेड ओशन में फाइट ज्यादा होती है, रिवॉर्ड कम। ब्लू ओशन में फाइट कम होती है, फोकस ज्यादा। हर बिजनेस का स्टेज अलग होता है, पर हर लीडर को कभी ना कभी ब्लू ओशन की सोच अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो आप किस ओशन में स्विम कर रहे हो? अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में जरूर बताना, क्या आप बनोगे एक ब्लू ओशन क्रिएटर? लेट्स स्टॉप कंपीटिंग एंड स्टार्ट क्रिएटिंग।